विपक्षी कभी सोचे थे? उनके सामने, उनके कार्यकाल में भी तो देश आजाद हुआ था। हम 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोली तक चला दी हमारे साधु महात्माओं पे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे अपने संगठन की बात कर रहा हूँ, पार्टी के माननीय मोदी जी की विचारधारा की बात कर रहा हूँ। जो विकसित भारत की तरफ हमारा विजन है, जो विजन है 2047, यह आज के डेट में जो वर्तमान बजट आज का भी जारी हुआ है, बिल्कुल विकसित भारत को नींव देने का बजट जारी आज का भी हुआ है। और आपको बता दूं, पीढ़ी यात्रा की बात करें, हम लोग उस यात्रा को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, उनके कार्य को कोई फर्क हमारे जनता को नहीं पड़ेगा, न 2024 को उनका कोई फर्क पड़ेगा। छापा सीबीआई या ईडी का अगर तेजस्वी यादव के घर पड़ता है तो वो नीतीश कुमार के घर पे भी पड़ना चाहिए, फिर नीतीश कुमार से इतनी हमदर्दी क्यों? नीतीश जी बहुत ही जो है अनुभवी नेता है, आप लोग भी जानते हैं। नीतीश जी समझ चुके थे कि अब घर वापसी होना चाहिए। चुनाव से पहले मोदी सरकार के अंतरिम बजट में क्या कुछ खास रहा, इस बजट पर हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर विपिन पाठक जी, जो कि एनजीओ प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक भी हैं। और सबसे पहले स्वागत है आपका सर। इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं? इस बजट से गरीब, युवा, महिला और किसानों को कितना राहत देने वाला ये बजट साबित होगा? यह बजट विकसित भारत बजट है, हमारे विजन को सार्थक करने का बजट है। हम लोगों का एक न्यू स्टार्ट का बजट है, जो 10वीं वर्ष में दूसरी बार पेश हुआ। और मैं इस बजट के लिए आज आपके माइक के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। यह बजट निश्चित रूप से महिला, गरीब, युवा, नौजवान सभी लोगों के लिए यह लाभकारी बजट है और हमारे विकसित भारत देश की तरफ ले जाने का बजट है। सर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और अब ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति मिल जाती है। क्या लगता है अयोध्या के बाद कहीं काशी मथुरा की तैयारी तो नहीं चल रही? बिल्कुल तैयारी चल रही है, लोग को चाह रहे हैं कि तैयारी चल रही है और काशी की तैयारी तो हो चुकी है। भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, आप लोग देखते हैं विगत 2022 में। और अपने ज्ञानवापी में देखिए, बहुत पहले पूरी आस्था बोलती है, मतलब आस्था, हिंदुत्व आस्था पूरा बोल रहा था और हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ विसंगति हुई है, यहाँ हमारे प्रभु का ही द्वार रहा। तो निश्चित रूप से एक अच्छी एजेंसी के थ्रू जांच करके आप लोगों के सामने आया, वही निष्पक्ष रूप से जांच हुआ, निष्पक्ष रूप से हुआ। वो अपने मस्जिद पे जाए, हम अपने मंदिर पे जाए, हमारे मंदिर परिसर में वो करने का मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अपने जगह जाए, मैं अपनी जगह जाए। सर विपक्ष लगातार कह रहा है कि जब जब चुनाव आता है तो धर्मवाद को भाजपा बढ़ावा देती है, हिंदुत्व के नाम पे मोदी जी वोट मांगते हैं। आप किस रूप से देख रहे हैं? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आप वक्तव्य सुने होंगे कि यह जो खेल विपक्षी इसको खेल का नाम दे रहे हैं, गलत है। यह हमारे पूर्व निवर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी भी के समय भी बहुत चाहे, लगातार हमारे राम मंदिर के लिए हमारे कितने लोग बलिदान दे दिए, शहीद हो गए, उनका हत्या कर दिया गया। तो यह तो संघर्ष हम लोगों का 100 साल से चल रहा है, हिंदुत्व का संघर्ष। हमारे रामलला जो विराजमान हुए 500 साल बाद, तो आज तो पूरा देश खिल उठा है, पूरा भारतवर्ष खिल उठा है, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसकी चर्चा है। सर अगर बात करें, भाजपा ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाया। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव पीडीए पखवाड़ा की शुरुआत करते हैं। देखिए, देश को आजाद हुए आप जानते हैं कितना साल हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कल्चर मंत्रालय से आजादी का अमृत महोत्सव का दर्जा दिए, जनता भी जानती है। 2014 के पहले जो हेल्थ बजट 1000 करोड़ रुपए में था, वो लाख करोड़ में हो गया है। जो इंफ्रा का, रक्षा का, डिफेंस का बजट हजारों में था, वो लाखों करोड़ों में है। अब आप हेल्थ पर ही देखिए, 29,000 शायद करोड़ रुपया 2013 में था, आज जो 89,000 करोड़ हो गया। 89,000 करोड़, 29-89। फर्क की बात आपको बता दूं, टैक्स जो हमारी गवर्नमेंट टैक्स संचय होता है 6,000 करोड़ रुपए कांग्रेस गवर्नमेंट में था 2013 में। 14 के बाद कितना तेजी से बढ़ा, 16,000 करोड़ रुपया हो गया टैक्स जो हम लोग
मजबूत अपने भारत को कर रहे हैं। तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा वाले ईडी और सीबीआई के डर से सरकार बदल दे रहे हैं जगह जगह पे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ईडी का जो कार्य होता है वह निष्पक्ष जांच एजेंसी है। वह जिसको दोषी समझती है, उनके पास जिसका रिपोर्ट जाता है, वो तो जांच करेगी, निष्पक्ष रूप से करेगी। उसमें जो गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, आप जानते हैं कि उनका लालू जी का ही देखिएगा, चारे घोटाले के बाद लैंड फॉर जॉब आप देखें तो सब तथ्य उनका गलत प्रकाश में है। तो जांच एजेंसी का काम है, वो जांच कर रहे हैं। अब उस पे यदि विपक्षी जोड़े कि ये चुनावी मैटर के समय हो रहा है, ऐसा नहीं। ये तो 1 साल 2 साल पहले भी हुआ, जहां जहां हुआ। अभी देखें कानपुर का हुआ था, आप देखें उनके से निरंतर चलता रहता है। अभी देखिए, अभी सैकड़ों करोड़ कांग्रेस का राज्यसभा का एमपी झारखंड में कहाँ थे, सैकड़ों करोड़ रुपए अपने घर में बर्बाद। इसमें चुनाव का कोई रोल नहीं। ईडी अपना काम करे। जांच एजेंसी को जब लग रहा है कि इस तथ्य को प्रकाश में लाना चाहिए, तो उस तथ्य को प्रकाश में ला रहे हैं।